ओम शांति। तो आज की मुरली से चिंतन तारीख 7 अगस्त 2024। तो आज मीठे प्यारे बाप दादा ने हमें याद की यात्रा मतलब परमात्मा को याद करना कितना ज़रूरी है, वो हमें उस पे हमें पूरी शिक्षा पूरी मुरली हमें उस पे सुनाई। हमें अलग अलग तरह से बाबा ने उसको एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे ये दुनिया है, कैसे दुख की भरी दुनिया दुख से भर जाती है और परमात्मा कैसे हमें दुखों से निकालते हैं, और जिसके लिए हमें करनी है याद की यात्रा। तो आज हम इस वीडियो में मैं अपना जो चिंतन है वो याद की यात्रा परमात्मा हमें कैसे समझा रहे हैं या कैसे हमें करनी है वो हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले परमात्मा को याद करना सब लोग करते हैं, भक्ति वाले भी करते हैं, जो परमात्मा का ज्ञान सुन रहे हैं वो भी करते हैं। तो सबसे पहले परमात्मा ने बोला हुआ है कि जो मुझे याद करना तो सही रीति से करो। उसकी युक्ति है परमात्मा निराकार है और हम आत्मा उनके बच्चे, तो आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। तो ये है सबसे जो बेसिक युक्ति जिसे बोल सकते हैं, जिसे हमें परमात्मा को याद करना है। हमें कोई मंत्र नहीं जपना, कोई मूर्ति को आगे बैठ के नहीं वो देखना, तो ये ऐसा कुछ नहीं करना। सिर्फ परमात्मा को याद करना, निराकार को, निराकार बनकर, शरीर बनकर नहीं। शरीर से कुछ नहीं दिखेगा, बुद्धि से दिखेगा। ये इसमें है बुद्धि योग, बुद्धि से याद करना है। तो ये हो गया याद करने की विधि और युक्ति। अब जब हमें कोई भी, अगर मैं कुछ भी लौकिक कार्य, लौकिक मतलब अपने फील्ड में कुछ सीखना चाहता हूँ या कुछ कोई मुझे बोले कि ये पढ़ो, तो मैं, और पढ़ने की विधि भी बताए, कोई बुक्स दे, कोई मटेरियल दे पढ़ने के लिए, तो मैं बिना लक्ष्य के नहीं पढ़ पाऊँगा। कुछ देर पढ़ पाऊँगा, अच्छा लगा मटेरियल पढ़ा, लेकिन बाद में वो अपने आप इंटरेस्ट छूट जाएगा क्योंकि कोई लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ परमात्मा हमें आज जो याद की यात्रा मतलब उनको याद करने का लक्ष्य बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये लक्ष्य है वो परमात्मा अगर हमें कुछ बोल रहे हैं, वो भी उनको याद करने के लिए बोल रहे हैं, तो कोई छोटा मोटा लक्ष्य तो नहीं रखा होगा उन्होंने। उनको पता है सभी आत्माएं उनको याद करते आ रही हैं, कितने जन्मों से याद कर रही हैं। तो अभी ऐसा क्या परमात्मा डिफरेंट बोल रहे हैं जो हमें लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है। तो वो लक्ष्य जो है वो है दैवी गुण धारण करना, देवी देवताओं जैसा बनना। तो ये जो याद है परमात्मा को करना, उससे हम वहाँ पहुँचेंगे, उस लक्ष्य तक पहुँचेंगे, मतलब दैवी गुण धारण करेंगे। अब आते हैं इस पे लक्ष्य की और बात करते हैं। तो याद किया और ये लक्ष्य है, तो क्या हम इस याद से परमात्मा की याद जो हम पहले करते थे और जो अब कर रहे हैं, निराकार को याद करना, निराकार बनकर, आत्मा बनकर, बुद्धि से याद करना, क्या हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? क्या वो लक्ष्य पॉसिबल है? क्यों परमात्मा ने ऐसा लक्ष्य दिया हमें? क्यों परमात्मा ने ये नहीं बोला कि सिर्फ मुझे याद करो, बाकी कोई लक्ष्य नहीं है, बस मुझे याद करते रहो? तो हर एक्शन का कोई रिएक्शन होता है। तो सबको पता है कि अगर हम कोई काम करते हैं तो किसी पर्पस के लिए करते हैं, चाहे वो धन कमाना हो, चाहे कुछ बनाना हो। तो इसी तरह हमें यहाँ परमात्मा दैवी गुण वाला मनुष्य बना रहे हैं। ये परमात्मा कह रहे हैं जैसे लक्ष्मी नारायण को देखो, उनके चित्र को देखो, दैट इज़ योर एम ऑब्जेक्ट। जो ये यूनिवर्सिटी है परमात्मा क्योंकि पढ़ा रहे हैं मतलब कि पढ़ाने में क्या बता रहे हैं, हमें याद की यात्रा सिखा रहे हैं, याद कैसे करना है। क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझ चुके हैं, उसको परमात्मा कह रहे छोड़ो और आत्मा समझो, जो तुम थे, जो तुम हो अभी, और तुम्हें कभी भी शरीर का भान नहीं था सत्युग में, अब है, इसलिए दुख में हो। तो परमात्मा को ये यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ी, पढ़ाई करानी पड़ी और समझाना पड़ा कि ये तुम्हारा लक्ष्य है, तुम ऐसे थे, मतलब दैवी गुण वाले थे, और अब फिर पढ़कर वही बन रहे हो। तो
सबसे पहले हमें एक चीज़ वेरी क्लियर होनी चाहिए, मतलब जिसे बोलते हैं कि कोई भी डाउट ना हो कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे कोई एस्ट्रोनॉट बनने की पढ़ाई करता है, तो अभी एस्ट्रोनॉट बनना, स्पेस में जाना, तो हमें पता है कितने ही लोग जाते हैं, कितने एस्ट्रोनॉट है वर्ल्ड में, बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम है, क्योंकि इसकी पढ़ाई भी अलग है, बहुत मुश्किल भी है, एडवांस भी है। लेकिन उनको जज्बा होता है कि मुझे स्पेस में जाना है। इसी तरह परमात्मा कह रहे हैं कि मैं हूँ व्यापारी। मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि ये पढ़ाई तुम्हें पढ़नी है देवी देवता बनने के लिए। अब परमात्मा बोल रहे हैं देवी देवता बनने के लिए, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि परमात्मा ऐसे क्यों बोल रहे हैं देवी देवता बनने के लिए। तो तुम्हें बनना है देवी देवता, इसकी ये पढ़ाई है। पढ़ाई मतलब याद मुझे करना है, इस रीति से करना है और करते जाना जब तक तुम्हें दैवी गुण ना आ जाए। और देवी देवता के गुण हमें सबको पता है। हम जाते हैं उनको, उनके मंदिर में जाके माथा टेकते हैं। कभी भी देवी देवताओं को कोई भी किसी तरह का विकार में नहीं दिखाया हुआ, कोई विकार नहीं करते, मनुष्य विकारी हैं। तो इसका मतलब डिफरेंस है। तो वो परमात्मा कह रहे हैं वो गुण धारण करने हैं। इतना इसका मतलब लक्ष्य बहुत ऊंचा है, कोई साधारण लक्ष्य नहीं है, क्योंकि जो देने वाला है, जो पढ़ाने वाला है, वो भी साधारण नहीं है। कौन है वो? स्वयं परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, वही हमारे शिक्षक, वो हमारे पिता, हमारे सतगुरु। तो अब वो साधारण लक्ष्य तो नहीं देंगे, इसलिए ये पढ़ाई जितनी सहज है उतनी मुश्किल भी है, क्योंकि जो लक्ष्य है बहुत ऊंचा है। याद कर सकते हैं, सभी कर रहे हैं, किसी किसी रूप में कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य के बिना कर रहे हैं। जब लक्ष्य पता लगता है तो मालूम पड़ता है कि अभी तो हमने कुछ भी याद नहीं किया परमात्मा को, हमें तो बहुत काम करना है, बहुत सेवा करनी है, बहुत अलग अलग रीति से परमात्मा का परिचय सबको देना है और अपना योग परमात्मा के साथ जोड़ना है, मतलब जिसे कहते हैं निरंतर योग। तो ये परमात्मा बता रहे हैं कि ये पहले लक्ष्य भी होना चाहिए क्लियर कि लक्ष्य क्या है पढ़ाई का। पढ़ाई है याद, तो हमें याद और पढ़ाई दोनों साथ साथ करनी है। तो पढ़ाई में हमारा जैसे ज्ञान भी आता है, परमात्मा में मुरली सुनाते हैं, मुरली में सारे ये राज बताते हैं और क्या चीज़ करनी है, क्यों करनी है, वो सब बताते हैं विद एक्सप्लेनेशन, डिटेल देते हुए। तो वो हो गई पढ़ाई। लेकिन पढ़ाई को जब हम धारना शुरू करते हैं तो हमारी याद बढ़ती है, सेवा बढ़ने लगती है, धारणाएँ बढ़ने लगती है। तो ये हमें जो सारा ट्रांसफॉर्मेशन होना है वो परमात्मा के लिए होना है। और परमात्मा कह रहे हैं कि जब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि वो कब आते हैं, क्यों आते हैं, तो आने के समय मैं सिर्फ तुम्हें एक ही चीज़ कहता हूँ कि तुम सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारे दुख इसीलिए हैं क्योंकि तुम सबसे जुड़े हुए हो। ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, मेरा ये है, मेरे पास ये है, मेरा कुछ नहीं है। परमात्मा कह रहे हैं ये सब परमात्मा को दे दो और सरेंडर हो जाओ। सरेंडर मतलब बुद्धि से सरेंडर होना, मतलब यहाँ पर सोच होना चाहिए कि ये मैं किसी जगह रह रहा हूँ तो ये जगह मेरी नहीं है, परमात्मा की है। मैं ऑन पेपर मेरा नाम हो सकता है लीगल इस कलियुग की दुनिया के लिए, मनुष्यों को बताने के लिए, लेकिन बुद्धि से ये घर परमात्मा का समझो, बुद्धि से ये जो शरीर मिला हुआ है परमात्मा का समझो। जब ऐसे होंगे तब परमात्मा पे बलिहार जाएंगे, तब पढ़ाई अच्छी पढ़ेंगे, याद अच्छी हो जाएगी। और परमात्मा कह रहे हैं कि तुम अपने दुख मुझे दे दोगे क्योंकि मैं हूँ व्यापारी, मैं व्यापार करता हूँ। अब परमात्मा अगर अपने को व्यापारी कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? बिजनेसमैन तो बहुत है, बड़े बड़े भी हैं, छोटे छोटे भी हैं। तो अगर परमात्मा तो बहुत बड़े से बड़ा ही बिजनेसमैन होगा, कोई साधारण बिजनेसमैन तो नहीं होगा। तो वो कह रहे हैं मैं व्यापारी हूँ, क्या लेता हूँ? तुम अपने जो भी तुम्हारे पास दुख, कुछ, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा तो है नहीं जो हम परमात्मा को दे सकते हैं। तो और परमात्मा मांगते क्या है हमसे? वो मांगते हैं कि अपना जो भी तुम्हारे पास दुख है, टेंशन है, कोई आपने ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है जो आपने अननेसेसरी, जो आपको मेरे से अलग कर रहा है, तो वो मुझे दे दो। कुछ भी मत रखो अपने पास, बुद्धि से बोलो परमात्मा ये सब कुछ आप रखो, आप ही संभालो। और इन रिटर्न, क्योंकि आपने कुछ दिया तो कुछ मिलेगा भी। और दिया क्या? कुछ मतलब जो किसी भी काम का नहीं है। अब जो परमात्मा यही मांगते हैं, मतलब कचरा वचरा जो भी तुम्हारे पास है दे दो,
क्योंकि उसी से तुम दुखी हो और मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा। सुखी जो अगले जन्म में सुख धाम में सतयुग में तुम 21 जन्मों के लिए सुख की प्रारब्ध भोगोगे। तो ये परमात्मा का वादा है एज अ बिजनेसमैन, व्यापारी बनकर। तो फिर वापस आते हैं याद की यात्रा पे। करना इसके लिए सिर्फ याद है परमात्मा को, याद की यात्रा बोल रहे हैं। परमात्मा ये नहीं बोल रहे हैं याद करो, याद करो। याद की यात्रा मतलब जब यात्रा करने जाते हैं हम, जो स्थूल यात्रा करते हैं तो लंबी जर्नी होती है, कहीं भी जा रहे हैं तो कहीं छोटी भी होती है कहीं लंबी। लेकिन परमात्मा करे निरंतर याद की यात्रा। कुछ भी काम करो, कुछ भी कार्य करो, उठना बैठना, खाना पीना, चलना, किसी से साथ व्यवहार संबंध, उसमें याद रहे, बुद्धि परमात्मा से रहे। अपना सारा काम करो, तोड़ निभाओ, रिश्तेदारों से संबंधियों से तोड़ निभाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाओ, लेकिन याद मेरे से ही रखो, याद की यात्रा। तो ये हमें करते करते ही हम वो लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे ऐसा लक्ष्य पहली बार हमें किसी ने दिया, देने वाला परमात्मा। कोई नहीं आज तक, किसी ने आज तक, हम कितनी बार जन्मों जन्मों से शायद परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं या अलग अलग जगह जा रहे हैं, मानते हैं, मांगते भी हैं कि हमें ये दे दो, वो दे दो, हमारा ये काम हो जाए, ये कार्य हो जाए, इसके लिए मैं ये करूँगा। सारा वो हम जो मनुष्य जो बुद्धि के हिसाब से हम करते रहते हैं, परमात्मा से लेन देन सारा किया। तो परमात्मा कह रहे हैं मैं तुम्हें मंदिर लायक बना रहा हूँ। तुम अगर लक्ष्मी नारायण जैसा लक्ष्य रखेंगे पढ़ाई में तो तुम मंदिर लायक बन जाएंगे। क्योंकि वही, अब मंदिर किसके हैं? लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं के मंदिर है ना, मनुष्यों के तो मंदिर होते नहीं। मनुष्य मतलब जो दैवी, जिसमें दैवी गुण नहीं है। जो दैवी गुण वाला मनुष्य होगा वो देवी देवता होगा। तो यही परमात्मा हमें कह रहे हैं। और परमात्मा ने एग्जाम्पल भी दिया, कृष्ण है जैसे, वो महान आत्मा है। जैसे आत्माएं होती है, उसने जन्म लिया, श्री कृष्ण ने जन्म लिया, उन्होंने उनका पूरा दिखाया भी हुआ उनका पूरा जन्म कैसे लेते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं अपने जन्म का, पूरे अपने जीवन में। तो उनका ये जन्म, क्योंकि वो पवित्र फर्स्ट प्रिंस ऑफ द सतयुग है, पहले जो मनुष्य कह सकते हो या पहले प्रिंस, और उसके बाद वही जो श्री कृष्ण है नारायण बनते हैं, मतलब महाराजा, जो विश्व के विश्वराजन वो बनते हैं। तो ये परमात्मा ने ऐसे ऐसे हमें राज भी बताए हैं। हमको पता ही नहीं था कि श्री कृष्ण अलग हैं, और हमको ये नहीं पता था श्री कृष्ण और नारायण जो है अलग अलग नहीं है। तो ये परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि जैसे राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण का ही जो रूप है, जब वो उनका स्वयंवर होता है तो वो महाराजा महारानी बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण महारानी और नारायण जो है वो महाराजा, विश्व महाराजा। तो ये जो इस तरह के राज है, ये सब सतयुग में होता है। कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में सिर्फ परमात्मा का ही कार्य है, क्योंकि वहाँ यहाँ देवी देवता हो नहीं सकते, सृष्टि तमो प्रधान है। जो सतयुग में देवी देवता होते हैं, क्योंकि सृष्टि भी सतो प्रधान होती है। पांचों तत्व सतो प्रधान है, शरीर आत्मा सतो प्रधान हो जाती है, तो शरीर भी सतो प्रधान, बहुत अच्छा शरीर मिलता है। इसलिए दुख भी नहीं होते, क्योंकि किसी तरह के विकार नहीं होते। और क्योंकि कोई विकार नहीं है, इसीलिए हम देवी देवताओं को मंदिरों में पूजते हैं, क्योंकि उनके जो हम सुनते हैं उनकी महिमा गाथा, क्या क्या किया उन्होंने, कैसे कैसे जीवन में व्यतीत किया, तो हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। हम उनको पूछते हैं, हम उनको उनसे उनके आगे माथा टेकते हैं। तो परमात्मा हमें जो ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, याद की यात्रा सिखा रहे हैं, वो वैसी, मतलब हमें ऐसा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं जिससे हम पूज्य लायक बन जाए, पूज्य आत्मा बन जाए। तो पापात्मा तो हमने सुना है, धर्मात्मा महात्मा भी सुना है, तो पूज्य आत्मा भी होती है जिसको लोग पूजते हैं। तो परमात्मा हमें वो आत्मा बना रहे, पूज्य लायक, जिसकी पूजा कर सके। तो ये परमात्मा का कार्य है। तो ये हो गया इतना बड़ा लक्ष्य। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं मुझे जो याद करने वाले या मेरे से व्यापार करने वाले, व्यापार भी मतलब पूरी तरह से परमात्मा पर बलि चढ़ जाना,
अपना सब कुछ सरेंडर करके परमात्मा को दे के सिर्फ परमात्मा की याद में रहना, वैसे वाले जो वैसी वाली आत्माएं हैं, कोई कोटों में कोई में भी कोई है, कोई विरला, परमात्मा कह रहे कोई विरला ही होगा जो ऐसा कर सकता है। तो ये हमें समझना है कि जो हमारी पढ़ाई है, जो याद करना है परमात्मा को, उसकी सही युक्ति, उसका लक्ष्य, और लक्ष्य के बाद क्यों वो लक्ष्य परमात्मा ने ऐसा रखा। तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि क्यों परमात्मा ऐसा लक्ष्य रखते हैं। तो जैसे परमात्मा ने हमें मंदिर लायक बनाने के लिए वायदा किया है कि अगर मेरे बन जाओगे तो तुम्हें मैं मंदिर लायक बनाऊंगा। तो क्यों बना रहे हैं परमात्मा ऐसे? क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं कि जब तुम पूज्य आत्मा बनोगे तभी तो सतयुग में आओगे, और क्योंकि ये सृष्टि का साइकिल है, पूरा रिपीट होना है। तो बने तो एक इस जीवन में बनना, तो एक ही जीवन मिलता है जिसमें हमें बनना है। इसलिए जीवन को बहुत ही इसकी मतलब शास्त्रों में भी उल्लेख है कि एक ऐसा जीवन जिसमें तुम परमात्मा से मिल सकते हो, उनके बन सकते हो। हालांकि वहाँ लिखा ऐसा भी हुआ है कि तुम ज्योति ज्योत में लीन हो जाती है, ऐसा, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा का पाठ आत्मा को बजाना ही है इस सृष्टि पर, और परमात्मा का पाठ परमात्मा को बचाना है इस सृष्टि पर अंत में, जो कि संगम युग है। कलयुग और सतयुग का जो मिलन हो रहा है उसको संगम युग कहते हैं। तो हम आत्मा हैं, कलयुग से इस जीवन में संगम युग पर आ गई। अब संगम युग पर आने का मतलब कि हमारा एक ऐसा जीवन जहाँ परमात्मा ने हमें अपना बच्चा बनाया, हमें स्मृतियाँ दिलाई और बताया कि तुम क्या थे और क्या बन गए हो। तो ये सृष्टि का पूरा राज समझाया। जब हम ये राज समझते हैं, हमारी जो जैसे कह सकते हैं आत्मा में ये ज्ञान पहले भी है, तो आत्मा को ये ज्ञान जल्दी समझ लगता है, और समझने से आत्मा परमात्मा की बनने लगती है। बनना मतलब परमात्मा कह रहे हैं कि मुझे याद करना शुरू करो, तुम्हारे सारे पाप कटेंगे, क्योंकि इतने पाप किए हैं। तो इस जीवन में एक ऐसा जीवन जहाँ परमात्मा हमें मिलते हैं, अपना बनाते हैं और बोलते हैं तुम सब कुछ छोड़ मुझे याद करो, तभी तुम्हारे सारे पाप कटेंगे। तुम्हारे पाप कटेंगे तो तुम्हारी जो सदगति कह सकते हैं, मतलब कि वापस अपने घर जाओगे, घर से सुखधाम में आओगे, सतयुग में आना। तो ये जो पाठ है, ये लास्ट जीवन का, ये परमात्मा में बता रहे हैं कि क्यों इतना बड़ा लक्ष्य रखा है। तो एक जीवन मिलता है ऐसा जहाँ परमात्मा मिलते हैं और हमें रास्ता बताते हैं। फिर वो लक्ष्य भी इतना ऊंचा इसलिए रखा है क्योंकि जो नेक्स्ट युग है उसमें जो मनुष्य हैं वो दैवी गुण वाले हैं। उसमें साधारण मनुष्य नहीं आ सकते जिन्होंने कभी कोई ऐसा गुण, देवी देवताओं जैसा गुण ही नहीं दिखाया अपने इस जीवन में। जब परमात्मा आए हुए तो वो कैसे एलिजिबल भी नहीं है नेक्स्ट जन्म में, नेक्स्ट युग में आने के लिए। तो परमात्मा कह रहे हैं गुण धारण करो। देवी देवता तुम बनेंगे अगले युग में, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है वो है गुण धारण करके गुणों को बांटो, दूसरों में सुख शांति, दूसरों को सुख शांति प्रेम की अंजलि दो। जैसे देवी देवता, हम मंदिर जाते हैं, दुखी होते हैं सुखी होते हैं, दोनों टाइम मंदिर जाते हैं। ऐसा नहीं दुखी में जाते हैं, लेकिन एक ही के पास जाते हैं मंदिर, जिसको किसी देवी देवता को मानते हैं उसके पास जाते हैं, ये सोच के कि हमारे सुख में भी वो साथी हैं, हमारे दुख में भी वो साथी हैं। तो अभी परमात्मा कह रहे हैं उसका प्रतीक तुम हो, तुम वो करो। जब मैं आया हूँ, तुम्हें ये ज्ञान सुना रहा हूँ, तुम्हें सहज राजयोग सिखला रहा हूँ, तो तुम याद की यात्रा से शक्ति लो, अपने अंदर भरो मेरे से, और ये जो तुम्हारा पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ है वो करते हुए लोगों को, मीन्स दूसरों मनुष्यों को दिखाओ परमात्मा की शक्ति क्या है, दैवी गुण क्या होते हैं, दैवी गुण वाला मनुष्य कैसे रहता है, कैसे बात करता है, कैसे उठता है, कैसे परमात्मा से मिलाता है। ये परमात्मा कह रहे हैं हमें करना है। तो इसका मतलब कि जब पढ़ाई करेंगे तो कोई लक्ष्य होगा, तो लक्ष्य प्राप्त कर लिया, उसके बाद फिर वो उस फील्ड में कार्य भी करना होता है। जैसे मैंने एस्ट्रोनॉट बनने की पढ़ाई की, तो पहले पढ़ाई बहुत मुश्किल है, यूनिवर्सिटी में गए, पढ़े, एस्ट्रोनॉट की डिग्री मिल गई, मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया। अब उसका आगे कार्य भी तो करना उस क्षेत्र में मुझे। तो यहाँ पर वही है, परमात्मा को याद करना मतलब हमें दैवी गुण वाला बना रहे, इतना ऊंचा लक्ष्य रखा है।
अब वो बना रहे हैं, तो जब जब दैवी गुण धारण होने शुरू हो जाए तो उसको दूसरों में बांटो, गुणों को दूसरों को बांटो, दूसरों को शांति दिलाओ, सुख प्रेम प्यार बांटो। तो ये परमात्मा कह रहे हैं, ये जो परमात्मा का कार्य है, ये परमात्मा हम बच्चों से चाहते हैं। और ये करने वाले कितने ही मनुष्य हैं इस दुनिया में। अगर आप देखेंगे आसपास, सभी परमात्मा को याद करते हैं। शायद परमात्मा को ना याद करने वाले इस दुनिया में आज की डेट में बहुत कम होंगे, मैं मानता हूँ। हो भी सकते हैं जो बिल्कुल नहीं मानते गॉड को, बट परमात्मा को याद करने वाले तो डेफिनेटली बहुत होंगे। लेकिन जो याद कर रहे हैं उनमें से ऐसा कार्य क्यों, कौन कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं जो परमात्मा कह रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा उच्च से उच्च, सर्वश्रेष्ठ, और वे मतलब सबसे बड़ा बिजनेसमैन, सबसे बड़ा व्यापारी। तो अब व्यापार वो करेगा, लेता तो छोटी मोटी चीज़ है, मतलब आपके जो भी दुख है आपके पास, जो देने के लिए परमात्मा को हमारे पास कुछ भी नहीं है। मतलब हमारे विकार लेता है कि हमारे विकार ख़त्म कर दो, ले लो। परमात्मा कह रहे हैं अपने विकार मुझे दे दो, दुख मुझे दे दो, अपने ऊपर कोई भी बोझ है मुझे दे दो, और मेरे से खुशी लो, बस मुझे याद करो और तुम्हारे पाप खत्म होते जाएंगे। तो ऐसा परमात्मा हमें मिला है जो हमें इतने प्यार से रोज़ पढ़ाता है, रोज़ समझाता है कि तुम्हें ये बनना है, याद दिलाता है तुम्हें ये बनना है, तुम्हें ऐसा बनना है, तुम्हें नई दुनिया में आना है, और फिर उसके लिए हमें तैयार करता है ताकि हम वैसे बनकर दिखाएं इस जन्म में। तो ये है परमात्मा की याद की यात्रा। तो याद की यात्रा को हम वो ना समझें कि याद तो सभी करते हैं, परमात्मा एक है, तो मैं भी याद करता हूँ या करती हूँ, वो भी करता है, तो ठीक है, वो अपने स्टाइल से कर रहे हैं या अपनी तरह से कर रहे हैं, हम अपने तरह से कर रहे हैं जैसे हमने समझा। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं हर चीज़ को करने का एक युक्ति होती है और एक लक्ष्य होता है। तो दोनों को अपनी स्मृति में रखो और उस तरह से करो। तो दोनों को याद करते हुए कि हमें क्या करना है, मतलब याद करना है परमात्मा को, लेकिन किस लक्ष्य से करना है, क्या बनने के लिए परमात्मा हमें बोल रहे हैं, वो भी जानना, वो भी बुद्धि में रखना जरूरी है। तो सिर्फ आत्मा समझ लिया, परमात्मा को भी समझ लिया, आत्मा समझ के परमात्मा को याद कर लिया, वो भी काफ़ी नहीं है। अगर दैवी गुण नहीं आए अंदर, परमात्मा को याद करने के बाद भी, योग करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। परमात्मा कह रहे हैं क्योंकि आपके दुख कम तभी होंगे जब आप बदलोगे। आप बदलोगे तो आपका मतलब कि आपका जो पूरा का पूरा आत्मा जो है इम्प्योर है, वो प्योर होती जा रही है। उसकी जो शक्तियाँ हैं, उसके गुण हैं, इमर्ज होते जा रहे हैं। जब इमर्ज होंगे उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होना है, कोई उसको रोक नहीं सकता। जब आत्मा पवित्र बनती जाएगी तो पवित्र ही रहेगी, ऐसा नहीं कि पवित्र बन के अपवित्र काम करेगी, मतलब विकार में नहीं जाएगी। तो उसको आनंद मिलेगा, सच्ची खुशी मिलेगी, तो वो खुशी रहना चाहेगी। वो कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसे दुख हो या किसी को वो दुख दे जिससे वापस उसको दुख हो। तो ये परमात्मा हमें, तो हमारी आत्मा की उन्नति कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत बड़ा लक्ष्य दिया है। तो वो लक्ष्य पाएंगे तो हमें यहाँ पर आत्मा को जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है इस जीवन में, तब हम कर पाएंगे। तो ये है याद की यात्रा। ओम शांति।